नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिवानी शिखा, चिरंजीवी नर्सिंग होम सिकंदरा आगरा। हमारे ओपीडी में कई बार प्रेग्नेंट लेडीज सूजन की शिकायत लेकर आती हैं। वह सूजन पैरों में रहती है, कभी कभी हाथों में रहती है और कभी कभी चेहरे पे भी रहती है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कौन सी सूजन के लिए आपको चिंता करनी चाहिए, कौन सी सूजन जो है वो फिजियोलॉजिकल या नॉर्मल होती है, और कौन सी सूजन जो है जिसके चलते आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। तो सूजन प्रेगनेंसी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनके वजह से प्रेग्नेंट लेडीज़ के पैरों में सूजन आ जाती है। सबसे पहले तो हमारा ब्लड जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ का, वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, जिसके चलते सूजन पैरों में आ सकती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होती है जो कि वाटर रिटेंशन कराती है, यानी पानी को रोकती है शरीर में, जिसके चलते पैरों में सूजन आ सकती है। तीसरा, जब गर्भावस्था एडवांस्ड स्टेज में पहुंचता है तो यूट्रस का प्रेशर जो है हमारे पैरों के वेन्स पे पड़ता है, जिसके चलते प्रेग्नेंट लेडीज के पैरों में सूजन आ जाती है। तो कई बार सूजन लेकर काफ़ी गर्भवती महिलाएं जो हैं वो काफ़ी चिंतित हो जाती हैं और हमें दिखाती हैं कि मैडम ये हमारी पैरों में सूजन आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल। सूजन जो है कभी कभार बहुत ही डेंजरस होती है। तो सूजन को लेकर हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। अगर आपकी सूजन ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, कभी आपको लगता है कि लगातार बढ़ रही है सूजन, आपके चेहरों पे भी पफिनेस आ जा रही है, आपके हाथ पैर में सूजन आ रही है, आपको सूजन के साथ अगर सिर दर्द की तकलीफ हो रही है, धुंधला दिखाई देना शुरू हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो इन सभी अवस्था, या आपकी सांस फूल रही है, तो इन सभी अवस्थाओं में आप जल्दी से जल्दी डॉक्टरी सलाह लें और डॉक्टर की राय अवश्य लें। बाकी जो कि हमने बताया कि कई बार सूजन जो है वो प्रेगनेंसी के हार्मोनल चेंजेस वगैरह के चलते भी होती है। तो हम नॉर्मल तरीके के सूजन के बारे में बताना चाह रहे हैं कि नॉर्मल तरीके के सूजन से आप कैसे छुटकारा पा सकती हैं या कैसे आराम पा सकती हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करनी होगी। आपको सोडियम की कंटेंट कम लेनी होगी, जैसे कि आपको नमक का परहेज करना होगा। आपको पोटेशियम वाले खानों की बढ़ोतरी करनी होगी, जिसमें आपका कोकोनट वाटर आता है, बनानास आता है, पोटैटो यानी आलू छिलका समेत, स्वीट पोटैटो, ये सब के पालक, ये सब के सेवन से आप अपने पोटेशियम के कंटेंट को बढ़ा सकती हैं और नमक का परहेज करके अपने सोडियम के कंटेंट को कम कर सकती हैं। दूसरा, आप हाइड्रेटेड अवश्य रहें, पानी का सेवन अवश्य करें। यह ना समझें कि पानी पीने से आपके शरीर में और सूजन आ जाएगी, पानी लेने से आपकी सूजन कम होती है। उसके बाद आप वॉकिंग जरूर करें। 15 से 20 मिनट की वॉकिंग आपके पैरों के काफ मसल्स का सर्कुलेशन काफ़ी बढ़ा देती हैं, जिससे सूजन की समस्या कम हो जाती है। उसके अलावा आप पैरों को एलिवेट करके रखें। कई बार जो वर्किंग महिलाएं हैं वो पैर लटका के बैठती हैं, तो वह ना करें, वह किसी स्टूल वगैरह का सहारा लें और पैरों को उस पर एलिवेट करके रखें, यानी उठा कर रखें। या लेटे वाले अवस्था में आप तकिया वगैरह, पिलोज वगैरह का यूज़ करके आपको अपने पैरों को उठा कर रखें। अनावश्यक खड़े ना रहें। हाँ, लेकिन खड़ा रहने का मतलब वॉकिंग नहीं होता है। मैं वॉकिंग को इनकरेज करती हूँ और अनावश्यक खड़े रहने को डिस्करेज कर रही हूँ। इसी तरह उसके बाद आप अपने ऑयल मसाज जरूर करें। पैरों पे ऑयल की मसाज कर सकती हैं, इससे आपकी सूजन की समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। आप हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस को अवॉइड करें। गर्मी के समय पंखे या एसी का प्रयोग करें, या ठंडे पानी में जो स्विमिंग करती हैं महिलाएं, बहुत ये बातें बहुत प्रूफ्ड तो नहीं है, लेकिन कई बार देखा गया है कोई स्विमिंग करने से या ठंडे पानी में अपने पैरों के सहारे खड़े रहने से सूजन की समस्या काफ़ी कम हो जाती है। और जो हमने आपको डेंजरस सूजन के बारे में बताया था, यानी जो सूजन बहुत वृद्धि कर रही है या वो सूजन के साथ काफ़ी जो हमने अलार्मिंग साइंस आपको बताई, उसमें आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। कई बार आपकी बीपी बढ़ी रहती है, जिसके चलते, जिसको प्री एक्लैम्शिया का कंडीशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, और डॉक्टर आपकी बीपी की देखभाल करते हैं और कई कंडीशन में हमें इमीडिएट डिलीवरी कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरी कंडीशन जो खतरनाक साबित होती है वो डीवीटी होती है, यानी आपके पैरों के नसों में
थक्के हो सकते हैं, लेकिन वह जनरली सूजन एक साइड रहती है, उसमें लालीपन रहता है और ज़रूरत से ज़्यादा पेन भी हो सकता है। तो वह डीवीटी काफ़ी खतरनाक चीज़ होती है और इसमें आप डॉक्टरी की सलाह अवश्य लें। तीसरा जो है एनीमिया यानी ब्लड की कमी से भी सूजन हो सकती है, इसलिए आप पौष्टिक पदार्थ अवश्य लें और आयरन युक्त भोजन जरूर करें। उसके अलावा आपकी प्रोटीन की कमी से भी सूजन हो सकती है, थायराइड से भी सूजन हो सकती है। तो प्रोटीन के लिए आप प्रोटीन रिच डाइट जरूर लें और डॉक्टरी सलाह लें। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही सुखद अनुभूति है, आप इसको एंजॉय करें, लेकिन कभी कभी ये अलार्मिंग साइंस या डेंजरस साइंस के साथ आती है, कॉम्प्लिकेशन से एसोसिएटेड रहती है। तो इसलिए आप स्वस्थ रहें और अलार्मिंग साइंस के बारे में सचेत रहें और डॉक्टर के कांटेक्ट में अवश्य रहें।